शिमला नागरिक सभा का एक प्रतिनिधि मंडल बंदरों और कुत्तों की समस्या को लेकर आज नगर निगम शिमला के महापौर से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। नागरिक सभा ने मांग की है कि शहर के अंदर जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से बंदरों और कुत्तों की जो समस्या है उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इस शहर के अंदर कुत्तों के द्वारा लोगों को काटने की घटनाएं बड़ी आम होती जा रही हैं। बंदरों के हमलों में पिछले कुछ सालों में तो कुछ लोगों की मौतें भी यहाँ हुई हैं, नौर बाजार में, ढांडा में, और कुछ महीने पहले ही मार रोड के बीचों बीच इवनिंग कॉलेज के पास बंदरों के हमले में निजी स्कूल का एक छात्र जो है, जब उस पर हमला किया बंदरों ने तो बहुत ऊंचाई से वो गिरा और लगभग 1 महीने से ज़्यादा वो अस्पताल में रहा। और इसी तरीके से डीसी ऑफिस के पास कुत्तों के झुंड ने जो है एक व्यक्ति को जो है काट लिया दिन दिहाड़े। तो ये घटनाएं अपने आप में दिखा रही हैं कि शिमला के अंदर जो बंदर और कुत्ते हैं उनका आतंक लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए शिमला नागरिक सभा का प्रतिनिधि मंडल महापौर से मिला और उनसे तत्काल कुछ ठोस कदम उठाने की मांग की। ये मांग की गई कि कुत्तों के लिए, जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए प्रॉपर एक शेड की व्यवस्था की जाए, जो नगर निगम ने की भी है। लेकिन अमूमन ये देखने में आता है कि आवारा कुत्तों को जो है उन शेडों में नहीं पहुंचाया जाता है। अगर माल रोड पर भी चले जाए और बिल्डिंगों के अंदर भी, अगर कई जो बड़ी बिल्डिंगें हैं, सरकारी बिल्डिंग हैं, उनके अंदर भी अगर चले जाएं तो कुत्तों के झुंड आम रूप में नजर आते हैं और वो कई बार जो है लोगों पर हमला करते हैं। बंदरों के समस्या के कारण शिमला शहर के अंदर पर्यटकों की संख्या में भी दिनों दिन उसमें कटौती हो रही है, क्योंकि माल रोड पर भी अगर पर्यटक चलते हैं, अगर कुछ खाने पीने की वस्तु ले ले तो उस पर हमला करते हैं, लोगों को घायल करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं। ये घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं और इसलिए नागरिक सभा ने यह भी मांग की है कि कुछ तत्काल कदम इस विषय में जो है नगर निगम को उठाने हैं, जिसमें नगर निगम के अंदर जो है एक कोई संकल्प पत्र लेकर जो है नगर निगम का प्रशासन लेकर आए, जिसमें कुछ तत्काल कदम और कुछ दूरगामी कदम जो उठाने की बात की जाए। तत्काल कदम ये हो सकते हैं कि जिसमें जो कुत्ते हैं उनके स्टरलाइजेशन का विषय है, उनके लिए शेड बनाने का विषय है, या ये भी हो सकता है कि जिन्होंने कुत्ते रखे हैं उनके लिए उचित रूप में जो है पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। और दूरगामी कदम ये हो सकते हैं कि इसके विषय में जो पहले भी एक विषय आया था कि जो बंदर हैं उनको वर्मिन घोषित करके उनको साइंटिफिक कलिंग जो है उनकी की जाए, उनको जो है हटाया जाए। और इस संदर्भ में जो है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, जो एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, वो भी एक समय में टिप्पणी कर चुके हैं और उन्होंने उदाहरण दिया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, जहां एक मंदिर में बंदरों की गंभीर समस्या थी और उस समस्या से पूरी तरह से निजात पा लिया गया था। तो हमारा ये भी कहना है कि वो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भी उस विषय में बातचीत की थी और उस वक्त जो एक पहलकदमी हुई थी उसका जो पूरा क्या उस विषय में नगर निगम ने किया है या उसकी क्या कारगुजारी है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या ब्लूप्रिंट है उनके पास, इस दिशा में क्या सोच रहे हैं वो भी एक ठोस रूप में सामने आना चाहिए। और हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर बंदरों और कुत्तों की समस्या के विषय में केवल ये मुख जुबानी बातें हुई, केवल जो है कुछ चिट्ठियां निकाल के, नोटिफिकेशन निकाल कर जो अगर नगर निगम प्रशासन पल्ला झाड़ना चाहता है तो निश्चित तौर से इस विषय पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और उनको लामबंद करके जो एक बड़े आंदोलन की तैयारी शिमला नागरिक सभा करेगी।